वेलकम टू चैनल। ये रेक्टस शीट के ऊपर सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इन जनरल देखा था कि कोस्टल कार्टिलेज से लेकर आर्क्विड लाइन तक कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाएंगे एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल। अब हम देखेंगे कि कोस्टल कार्टिलेज के मार्जिन से जस्ट ऊपर कि कौन कौन से फीचर्स दिखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट आ जाएगा अबव द कोस्टल मार्जिन। अबव द कोस्टल मार्जिन आपको कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा मेन मसल, दैट इज़ द रेक्टस एब्डोमिनिस। ये हो गया रेक्टस एब्डोमिनिस एक साइड का, और ये हो गया दूसरे साइड का। दिस इज़ रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। तो ये बहुत ही सिंपल है। अबव द कोस्टल मार्जिन मतलब आपने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन काटा है अगर इस एरिया में, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड आपको डायग्राम मिलेगा। आपको जो पोस्टीरियर वॉल होगी वहाँ पर आपको मसल नहीं मिलेगी, बल्कि 5th, 6th और 7th मैं सिर्फ एक साइड को ड्रॉ करूँगा। 5th, 6th और 7th कोस्टल कार्टिलेज और ज़िफॉइड प्रोसेस मिलेगा। ज़िफॉइड प्रोसेस और पोस्टीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड हो गया। और एंटीरियर साइड कौन सी मसल मिलेगी? हमारी एवरलास्टिंग मसल जो कि थी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। सो दिस इज़ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो बहुत ही सिंपलीफाइड वे में हम देख लेते हैं अब एंटीरियर वॉल कैसे फॉर्म हो रहा है। तो एंटीरियर वॉल कैसे फॉर्म हुआ? इट इज़ फॉर्म बाय द एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस। ईओ स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल ओब्लिक। और पोस्टीरियर वॉल किसमें कैसे फॉर्म हो रहा है? कोई मसल नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोस्टल कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। सो पोस्टीरियर वॉल इज़ डिफिशिएंट। पोस्टीरियर वॉल क्या है? डिफिशिएंट है, मतलब कुछ स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं है। इन जनरल तो ये स्ट्रक्चर्स मिलते थे, बट इसमें कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बोलेंगे पोस्टीरियर वॉल डिफिशिएंट है। और इसमें कैसे फॉर्म हो रहा है? वो जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है वो डायरेक्टली किस पे है? 5th, 6th और 7th कोस्टल कार्टिलेजेस। कोस्टल कार्टिलेजेस। तो ये हम डिस्कस कर लिया अबव द कोस्टल मार्जिन, यहाँ क्रॉस सेक्शन। अब बचता है बिलो द आर्क्विड लाइन। तो अब देखते हैं बिलो द आर्क्विड लाइन कौन सी सिचुएशन होती है। बिलो द आर्क्विड लाइन। आर्क्विड लाइन में आपको बताया क्या है? आर्क्विड लाइन अम्बिलिकस से प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट हाफ में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रांसवर्स लाइन, उसे बोलते हैं आर्क्विड लाइन। सो बिलो द आर्क्विड लाइन कैसे आपको ड्रॉ करना है? तो बस हमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट मसल, मेन मसल बनानी है, जो कि है रेक्टस एब्डोमिनिस। अब देखते हैं इसका एंटीरियर वॉल कैसे बनता है। इस डायग्राम में ये ऊपर वाला एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। सेम ईयर जो सामने की तरफ होगा एंटीरियर, इस तरफ पोस्टीरियर। सो जितने भी मसल्स हैं, ये बहुत ही सिंपल जो आर्क्विड लाइन, जितने भी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जितने भी मसल्स हैं वो सारी की सारी इसके एंटीरियर रहेंगी। जिससे भी अगर मसल्स में प्रॉब्लम हो रही है नाम याद करने में या फिर समझने में एब्डोमिनल वॉल के, वो उसका सेपरेट वीडियो ज़रूर देखें ताकि तुम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रहे। तो सबसे पहले इसका एंटीरियर वॉल क्या बना लेगा? ये होगा ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस। ये सबसे इनर मोस्ट होगा, एंटीरियर वॉल में भी सबसे इनर मोस्ट। फिर आएगा इंटरनल ओब्लिक, ऐसे ही दूसरी साइड पे रहेगा, वो आप ड्रॉ कर लीजिएगा। दिस इज इंटरनल ओब्लिक। फिर आएगा एक्सटर्नल ओब्लिक, दिस इज एक्सटर्नल ओब्लिक। और ये ब्लू वाला क्या है? इंटरनल ओब्लिक। अब बचता है आखिरी पार्ट जो कि पोस्टीरियर वॉल है। पोस्टीरियर वॉल बनती है एक ट्रांसवर्सैलिस फेशिया से। तो एंटीरियर वॉल कैसे फॉर्म हो रही है? एक्सटर्नल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस, इंटरनल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के एपिन्यूरोसिस से। एपोन्यूरोसिस। और पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। ट्रांसवर्सैलिस फेशिया।
अब बचता है कंटेंट ऑफ द रेक्टस शीट। जैसे बताया रेक्टस शीट एक तरह से क्या है, कवरिंग है। कवरिंग होगी तो कुछ ना कुछ इसका कंटेंट आएगा, किसी चीज़ को ढक रही होगी। तो मेन तो आपको पता ही है क्या है, मसल कौन सी, रेक्टस एब्डोमिनिस, बट और भी कंटेंट होते हैं, हम देखते हैं। सो व्हाट इज़ द कंटेंट? तो कंटेंट बहुत ही सिंपल है, वी मैन, वी मैन, V for vein, M for muscle, A for artery and N for nerve। तो मसल तो आपको पता ही है, मेन मसल क्या है, रेक्टस एब्डोमिनिस। एक और मसल कभी कभी प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं पिरामिडालिस, पिरामिडालिस। ये एक ट्रायंगुलर मसल होती है और रूडिमेंट्री होती है ह्यूमंस में। सो पिरामिडालिस होता है और रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, और ये मेजर है। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेन्स और आर्टरीज। ये बहुत ही सिंपल है। वेन्स हो जाएगी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। वैसे ही आर्टरी हो जाएगी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। एक्चुअली इसको बोलते हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कमिटेंटिस। कमिटेंटिस मतलब होता है किसी को अकम्पनी करती है, तो किसको अकम्पनी करेगी, आर्टरी को। सो वेन और आर्टरी अगल बगल रहेंगे, तो आर्टरीज में जाएगा सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये दोनों एनास्टोमोस करती हैं। कैसे करते हैं हम प्रीवियस डायग्राम में भी ड्रॉ कर लेंगे। उससे पहले नर्व्स देख लेते हैं। नर्व्स बहुत ही सिंपल है, सबकोस्टल नर्व, सबकोस्टल नर्व, लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व, इंटरकोस्टल नर्व और लोअर 6 थोरैसिक नर्व। लोअर, L स्टैंड्स फॉर लोअर 6 थोरैसिक नर्व, थोरैसिक नर्व। सो 3 नर्व्स हो गई। सो 3 नहीं, 3 सेट ऑफ नर्व्स। अब सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन किसको अकम्पनी करती है, उसके रिस्पेक्टिव आर्टरीज को। अब आर्टरी एक्चुअली कंटेंट में आती कहाँ से, अब वो देखते हैं। जो हमने सबसे पहला मसल ड्रॉ किया था, अपना वीडियो इसका नहीं देखा है तो ये वजह देख लीजिए इसका प्रीवियस वीडियो। अब देखते हैं इसमें आर्टरी एंटर कहाँ से करती है। जो सबकोस्टल मार्जिन का लोअर पार्ट है, लोअर मोस्ट पार्ट, यहीं पर डायफ्राम होता है, यहाँ पर डायफ्राम है, डायफ्राम यहीं से एंटर करती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और आर्कुएट लाइन के जस्ट नीचे से एंटर करती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और दोनों एनास्टोमोस कर लेते हैं। सो दिस इज़ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और ये हो जाएगा सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और इसी को अकम्पनी कर लेती हैं वेन। अब रेक्टस शीथ का फंक्शन क्या है? सो सबसे जो मेजर फंक्शन होता है रेक्टस शीथ का वो होता है इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटीरियर एब्डोमिनल को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एपिन्यूरोसिस के सारे कंबाइन हो जाते हैं, इसलिए ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट एक बात और नोटेबल बात रह गई थी, जो बिलो द आर्कुएट लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम, तो बता दूँ इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल का एपिन्यूरोसिस से कंबाइन हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा, दोनों मसल का एपिन्यूरोसिस कंबाइन हो जाता है कब, बिलो द आर्कुएट लाइन। तो ये फंक्शन तो हो गया कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। दूसरा क्या करता है, इट चेक्स बोइंग ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस, मतलब उसकी बेंडिंग को ये रोकता है। चेक मतलब रोकना, रेक्टस एब्डोमिनिस की बेंडिंग को रोकता है। उससे क्या हो जाता है, इस मसल की एफिशिएंसी हो जाती है, वो बढ़ जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेक्टस शीथ। If you like the video, do hit the like button and subscribe our channel. Thanks for watching.